स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ जैन। तो दोबारा आज बात करने वाले हैं पॉलिटी के तीसरे लेक्चर के बारे में, जिसमें हम स्वर्णिम मच्छरों से ग्रसित हुए अपने संविधान को देखेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम अपने बिना वक्त गवाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। प्रिम्बल की बात करेंगे आज हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारा संविधान हमने खुद को दिया है ना। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा खुद का संविधान हमने खुद को दिया है। अच्छा, एक यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है स्टार्टिंग से ही। अगर प्रिम्बल की बात कर रहे हैं तो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहले ये आपको आंसर में बताना है, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये जो प्रिम्बल की बात करें तो हम यूएसए से लिया गया है। अगर लैंग्वेज की बात करें, जो कि अक्सर यूपीएससी में देखने के लिए मिलता था ये सवाल, कि लैंग्वेज जो है इसकी प्रिम्बल की कहाँ से ली गई है, ठीक है ना। तो उस लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो कहाँ से ली गई है तो वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी और रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सोवेरियन, ठीक है, सोशलिटी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। तो इस तरीके के शब्द इसमें जोड़े गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा संविधान है हमारा, ठीक है ना। बिना वक्त गवाए आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम इन सब चीज़ों के बारे में। देखिए, अगर क्रिकेट से पहले क्रिकेट के रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो ये इसका मतलब है कि कहीं ना कुछ हम गलती कर रहे हैं। हमें रूल्स भी तो पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर सारे आर्टिकल हम पढ़ लें, आर्टिकल 13, 14, 15, 16, मतलब सारे मूलभूत अधिकार पढ़ लें, सारे के बारे में पता है, लेकिन इससे आगे की चीज़ें जो कि बेसिक नॉलेज है इसके बारे में अगर नहीं पता है तो कैसे काम चलेगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम संविधान में आज प्रिम्बल में क्या क्या लिखा हुआ है उस बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिम्बल, ठीक है ना, प्रिम्बल भारत का जो संविधान है ना, तो भारत का संविधान यहाँ पर आप देख सकते हैं एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो संविधान के मार्गदर्शन, ठीक है, संविधान के मार्गदर्शन, यानी कि कभी जब भी, आज भी, इस समय पर भी अगर किसी जज को या किसी भी तरीके से कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो दोबारा इसको खोलकर देखते हैं कि उस समय पर क्या सोचकर उन लोगों ने यह हमारा भारतीय संविधान संविधान लिखा था, ठीक है ना। मार्गदर्शन, उद्देश्य, ठीक है, और इसके साथ साथ सिद्धांत और इसके दर्शन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, और संविधान का ये किस किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रिम्बल है हमारा, तो वो किस चीज़ के बारे में बताता है, तो यहाँ पर देखिए विचार देती है कुछ ना कुछ। तो क्या विचार देती है? जैसे एक इंसान विचार देता है, ठीक उसी प्रकार से ये पढ़े लिखे प्रिम्बल, जो कि इसको मानना ही पड़ेगा, ये एक विचार देती है, ठीक है ना। संविधान का स्रोत है, ठीक है, भारतीय राज्य की प्रकृति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारतीय राज्य की प्रकृति, इनके उद्देश्यों का विवरण जो है ना उसके बारे में, और इसको अपनाने की तिथि, इन सब के बारे में बताता है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, ठीक है ना, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ इट्स अडोप्शन, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। आगे बात कर लेते हैं हम बिना वक्त गवाए यहाँ पर कि कब लिया गया था, है ना। तो कब लिया गया था इसको? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि 26 जनवरी 1950 से पहले 26 जनवरी को किसके रूप में मनाया जाता था, ठीक है ना। वो चीज़ भी बतानी है आपको, वो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे तो वो ये आ चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा संविधान हमने खुद को दिया है, ठीक है, हैविंग सोलेमली, ठीक है ना, रिजॉल्व टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू द सोवेरियन, सोशलिटी, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी वर्ड यहाँ पर हैं, ठीक है, इक्वलिटी की हो चाहे फर्टर्निटी की हो, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। तो देखिए, सोवेरियन का मतलब क्या होता है, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है न्याय, ठीक है ना। तो न्याय और सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। तो आप अगर बात करेंगे तो सर आप बोलेंगे कि सर आजकल तो न्याय नहीं होता है, क्या वाकई में ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो क्या न्याय न्याय उस लेवल का मिलता आता है? देखिए, उस समय पर, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये रिजर्वेशन और अगर इसके संबंधित कुछ भी आपके दिमाग में आता है, तो उस समय की, जब मैं 1950 की तकरीबन की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पर क्या है, वाकई में इन लोगों की जो स्थिति थी, SC ST लोगों की जो स्थिति थी, वाकई में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण थी, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए उस समय पर बनाया गया था, लेकिन आज थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुका है, ठीक है। बाकी ये सरकारों का है,
सरकार सदन के संसद के पास इसके नियम और कानून सारे लागू होते हैं, वही कानून बना सकती है। तो आगे हम देखेंगे, देखिए, और आगे बात कर लेते हैं न्याय समाज, ठीक है ना, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, ठीक है। ये इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। किस तरीके की विचार, ठीक है ना, किस तरीके के विचार होने चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ठीक है, विश्वास और किसी भी तरीके की आपको फेथ, ठीक है ना, विश्वास के साथ साथ वर्कशिप जहाँ पर भी आप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वलिटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर स्थिति और इसकी, ठीक है ना, अवसर की पूर्ण, जैसे महिला को किसी को आप सोच रहे हैं कि नीचे वो केवल काम करने वाली है, घर का काम करने के लिए ही उपयोगी, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। देखिए, इक्वलिटी हर किसी को दी गई है। अगर कल को वह एक महिला केस कर देती है, कुछ कर देती है, तो ऐसी स्थिति में आपको सजा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी की बात कीजिए। और वाकई में ये प्रिम्बल में जो लिखा हुआ है हमारे संविधान में, ये इक्वलिटी नाम का जो वर्ड है, वही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो इक्वलिटी को दर्शा रहा है, और ये अच्छी भी चीज़ है, देखिए, ठीक है ना। तो इसके सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे जो पढ़ा लिखा है वही आगे बढ़ता जाए, ठीक है ना। तो नीचे वाले जो तबके वाले लोग हैं उनको भी पढ़ने का अधिकार है। अब आप हमसे छोटे लोग हैं, या फिर हमसे आप सोचें कि हमसे जो छोटे लोग हैं वो हमसे आगे क्यों निकले, इस तरीके की मेंटेलिटी ना हो कभी भी देश में किसी भी लोगों के, तो इसलिए इक्वलिटी का यहाँ पर प्रयोग किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर भारत व्यक्ति की गर्मा है ना, इसका फ्रेटर्निटी, इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करेंगे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देते हैं, ठीक है ना। तो व्यक्ति की एक खुद की गरिमा जो है उसके बारे में भी एश्योर करता है, ठीक है ना, डिग्निटी के बारे में, इंडिविजुअल के बारे में बताता है, ठीक है, और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन उसके बारे में भी बात करता है ना। और नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर नीचे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे, ठीक है ना, 26 नवंबर 1950 जो है उसको छठे दिन, ठीक है ना, उसके छठवें दिन हमारे ये आप देख सकते हैं सम्मेलन में यहाँ पर काम करें, ठीक है ना, हमारा सहयोग करें और संकल्पना को पूरा करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बताया गया है यहाँ पर। आगे बात कर लेते हैं हम नेचर, ठीक है ना, सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है नेचर, किस तरीके का नेचर है हमारे भारतीय संविधान का, वो सारी चीज़ें जानेंगे धीरे धीरे। तो देखिए, संप्रभु का मतलब क्या होता है, सोवेरियन का मतलब क्या होता है, उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, आजकल क्या है, आप देख रहे होंगे कि चाइना किसी भी तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है इंडिया में। नेपाल भी हालात थोड़े से ख़राब हैं उस तरफ भी, ठीक है ना। कल ही केस हो गया है एक, जो कि वहीं के काफ़ी भ्रमित कर दिया गया लोगों को, आसपास के लोगों को, कि कुछ गलत तरीके से चीज़ें बता दी गई कि इंडिया का व्यक्ति मारा गया और ये मारा गया, वो मारा गया। देखिए, वहाँ अंदर का ही मैटर था, वो एक्चुअल में रियलिटी की बात करें तो अंदर का ही मैटर था उनके, ठीक है ना, जिसमें कि इधर वो एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 2 इंजर्ड हुए थे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं, उन सबसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम संप्रभु की, इसकी बात कर रहे हैं, सोवेरियन की। तो इसकी बात कर लेते हैं, भारत का आंतरिक और बाह्य रूप से संप्रभु है ना। तो देखिए, हमारे किसी भी मामले में कोई हम हस्तक्षेप करेगा ना, नहीं, और ना ही हम करते हैं, ठीक है ना। अभी तक जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हम किसी के में भी, आप देख रहे होंगे कि किसी के में बहुत ही सहनशील देश है। देखिए, चाइना ने भी इतना वो करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हम क्या है कि ना किसी के मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जब से 370 हटा है तब से देखिए चाइना बौखलाया हुआ है, और तब से ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर कई बार कोशिश करते हैं इंडिया को दबाने की, लेकिन इनके मंसूबे जो हैं हर बार नाकाम हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर पढ़ाई के लिए आए हैं, तो पढ़ाई से रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना जरूरी था, तो वो समझाना उचित समझा, ठीक है ना। संप्रभु की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ना ही हम किसी के में हस्तक्षेप करेंगे, बाहरी रूप से किसी भी विदेशी शक्ति का नियंत्रण से मुक्त होंगे हम, ठीक है। और क्या है, आंतरिक रूप से भी, ठीक है ना, हम किसी के लिए नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो एक स्वतंत्र सरकार होगी, यहाँ पे देखिए ये है, इट हैज़ फ्री गवर्नमेंट, स्वतंत्र सरकार होगी, विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड द मेक लॉज दैट गवर्नमेंट द पीपल, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, बाहर से जो लोगों के द्वारा सीधे लोगों के द्वारा चुनी हुई जाने वाली सरकार होगी, और जो लोगों के नियंत्रित करने वाले कानून बनाती होगी, ठीक है ना। तो कोई भी यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है सोशलिज्म, ठीक है ना, इज एन इकोनॉमी, सोशलिज्म की बात बाद में करेंगे, एक लाइन छूट गई यहाँ पर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। बाहर की कोई भी शक्ति डिक्टेटरशिप नहीं चला सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि यहाँ की सरकार को चुनने वाले लोग हम ही हैं, हमारे लिए ही वह सरकार बनाई गई है, ठीक है। तो हम ही कार्य करेंगे उसके लिए। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर सोशलिज्म की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोशलिज्म की, ठीक है ना।
यहाँ पर देखिए सोशलिज्म की बात करें तो देखिए समाजवादी होना एक जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। समाजवादी नहीं होगा तो आसपास से आपके जो है अमेरिका जैसी हालत हो जाएगी, जहाँ पर कि केवल और केवल निजी अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बताया गया है, इसमें ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एन इकोनॉमी फिलोसफी, ठीक है, वेयर मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑन बाय द स्टेट। यानी कि समाजवाद एक आर्थिक दर्शन के रूप में जहां उत्पादन और वितरण के साधन राज्य के स्वामित्व में है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है और भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के यहाँ पर कि कोई अपना पर्टिकुलर व्यक्ति अगर कुछ बिजनेस करना चाहे, देखिए यहाँ पे जीओवी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई हुई बीएसएनएल भी है। तो इस तरीके से कुछ भी कर सकता है कोई भी अपने किसी भी राज्य के अलावा, जैसे देखिए यहाँ पर वेयर अपार्ट फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, देयर विल बी अ प्राइवेट प्रोडक्शन टू, ठीक है। तो प्राइवेट प्रोडक्शन भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट अपने सोशलिज्म के हिसाब से भी कर सकती है और बाकी लोग जो है प्राइवेट भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अमेरिका जैसे जगह पर थोड़ा सा निजी अर्थव्यवस्था है वहाँ पर, ठीक है ना, इसके जस्ट विपरीत। तो आगे बात कर लेते हैं हम यहाँ पर दूसरी चीज़ के बारे में, बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकुलरिज्म, जिसकी हमेशा देखिए आपको आजकल देखने के लिए इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम, हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम घुसेड़ दिया जाता है। तो उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता ये क्या कहता है प्रस्तावना में, देखिए परिकल्पित धर्मनिरपेक्षता विशेषताओं का अर्थ है, ठीक है ना। तो इसमें बता रहा है फीचर ऑफ द सेकुलरिज्म एज, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं हम फीचर ऑफ द सेकुलरिज्म एंड इन्वेस्ट देखिए सॉरी थोड़े से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम फीचर ऑफ द सेकुलरिज्म एंड, ठीक है ना, envisaged in the preamble is to mean that the state will have no religion of its own and all the person will equally entitled to the freedom of conscience, ठीक है ना, and the right freely to the profess and practice, है ना। और यहाँ पर रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको हिंदी में इसका अर्थ बता देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी देखिए व्यक्ति है किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षताओं की विशेषताओं का अर्थ बताया गया, धर्मनिरपेक्षताओं की विशेषताओं का अर्थ बताया गया है कि कोई भी राज्य का अपना कोई धर्म अपना सकता है, ठीक है ना। किसी भी तरीके की कोई उसमें परेशानी नहीं है, जिसको जो अपनाना है वह अपना सकता है, ठीक है ना। और अंतरात्मा की स्वतंत्रता का हकदार होगा वो व्यक्ति, ठीक है। अपनी पसंद का धर्म अपनाने, अभ्यास करने का, प्रचार करने का स्वतंत्रता पूर्वक इनको अधिकार है। देखिए एक केस भी हुआ था SR बॉम्बे, ठीक है, और अन्य यूनियन ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, इसके अंतर्गत एक केस भी हुआ था जिसमें कि 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये 1994 SC सुप्रीम कोर्ट 1918 में, तो इसमें ये बताया था कि धर्मनिरपेक्षता हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो लोगों को जोड़े रखती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम इसकी डेमोक्रेटिक की, ठीक है। डेमोक्रेटिक की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं हम, लोकतंत्र की। तो ये इसके बारे में क्या होता है ये भी बता देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है कि आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकते हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे कई लोग होते हैं तो वो दंगे प्रसाद या कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। आज से थोड़े समय पहले टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम सुना होगा ना आपने, ठीक उसी प्रकार से उन लोगों ने क्या है कि भारत मुर्दाबाद के नारे लगा दिए थे। तो उन्होंने फिर बाद में बोल दिया था कि हमें डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और किस किस चीज़ की आगे हम जानेंगे लेक्चर में कि आगे आने वाले लेक्चरों में कि किस चीज़ की हमें वास्तविकता में स्वतंत्रता है और क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, है ना। स्वतंत्रता की बात तो हर कोई करता है लेकिन ड्यूटीज़ की बात हर कोई नहीं करता, तो वो इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, एक संविधान ने सरकार का एक रूप यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है ना। सरकार का एक रूप स्थापित किया गया है जो लोगों की इच्छा से, लोगों की इच्छा होगी तभी, ठीक है ना, अपना अधिकार प्राप्त करता है, ठीक है ना। और ये क्या है, लोकतांत्रिक शासन द्वारा ही चुने जाते हैं, है ना। मतलब कि ये शासन जितना भी होता है ना वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा, है ना, और उनके लिए जिम्मेदार होगा। मतलब सारी की सारी अगर गवर्नमेंट कल को अगर कुछ कर देती है तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर सकते हैं,
कि इन्होंने तो हमें नौकरी भी नहीं दी। आगे हम जानेंगे उसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के बारे में जो है, ठीक है ना, आगे आने वाली क्लास में उसके बारे में भी जानेंगे। और गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब कि यहाँ पर कोई वंशानुगत रूप से, यानी कि जैसे राहुल गांधी जी हैं, पहले सोनिया गांधी जी हुई, फिर राहुल गांधी जी हुए, ठीक है ना, फिर उनके बच्चे हो जाएं, तो इस तरीके से यहाँ पर कोई वो नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए, लेकिन यहाँ पर जैसे कोई किम जोंग की बात करें, ठीक है ना, किम जोंग की बात करें, किम की, तो वहाँ क्या है, उनका बच्चा ही जो है बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर जो है रिपब्लिक के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, भारत का प्रत्येक नागरिक देश का राष्ट्रपति बनने के योग्य है। प्रत्येक नागरिक, बस केवल और केवल उसकी 35 साल की उम्र होनी चाहिए, बाकी कोई ऐसी वो नहीं है, ठीक है ना। और इनके कुछ क्राइटेरिया इसके जो क्राइटेरियाज हैं, तो वो सारी चीज़ों के अंदर होना चाहिए वह व्यक्ति, और राष्ट्रपति बनने तक के योग्य है। आगे बात कर लेते हैं हम आगे इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, ठीक है ना। भारतीय राज्य के उद्देश्य यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए, न्याय की बात करेंगे, समाजवाद की बात करेंगे, यानी कि सामाजिक की, आर्थिक की और राजनीतिक। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था इंडियन स्टेट्स का, ठीक है, न्याय होना चाहिए, ठीक है, सामाजिक रूप से पूरी उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आर्थिक आधार पर अगर कोई गरीब है तो उनको मदद भी मिलनी चाहिए, ठीक है, और पॉलिटिकल भी उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, ठीक है। और इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो हर एक का जो है अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए। लिबर्टी की बात करें तो समानता इसमें, ठीक है ना, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और यहाँ पर फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा होना चाहिए, है ना, भाईचारे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। भाईचारा जो है हमेशा होना चाहिए, किसी भी तरीके की कोई भी इसमें समस्या नहीं आनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव कर रहा है कि आप ऐसे हो आप वैसे हो, इस तरीके की कोई भी चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम प्रिम्बल पेज अलोंग विद अदर पेजेस, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर मैं बात बता देता हूँ आपको, एक मिनट, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, लोकतांत्रिक की बात कर ली हमने, रिपब्लिक की बात कर ली, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या थे वो भी बात कर चुके हैं। इसमें क्या है मैं बताऊँ आपको, प्रस्तावना पृष्ठ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना पृष्ठ की बात की गई है यहाँ पर, देखिए, ठीक है ना। इसमें क्या है, जबलपुर के एक प्रसिद्ध चित्रकार राम मनोहर सिन्हा द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। इसका नाम इनका जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कभी भी अगर पूछा जाए कि किसने डिजाइन किया है तो वो हमेशा डिजाइन के बारे में बताया जाएगा आपको कि राम मनोहर सिन्हा जो कि जबलपुर के हैं, उनके द्वारा डिजाइन किया गया है ना। तो इस बारे में ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे बात कर लेते हैं हम भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, आगे इसमें बात की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसने केशवानंद भारती केस में, है ना, इस मामले में स्पष्ट क्षेत्रों में अलग अलग व्याख्याएं जो है स्वयं को प्रस्तुत करती है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें पहले ही बता दी है जिसमें कि प्रस्तावना का इस्तेमाल संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है ना। बार बार अगर कोई दिक्कत होती है तो कभी भी तो इन चीज़ों को दोबारा, प्रस्तावना को, प्रिम्बल को हमारे को देखा जाता है कि क्या उस समय पर लोगों का ख्याल था जिन्होंने ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना। तो इस बारे में बात की गई है। यहाँ पर 1995 की बात की गई है। यहाँ पर 1995 में केंद्र सरकार बनाम भारत के LIC मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं हम, आगे बात करेंगे यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एज ओरिजिनली enacted the preamble described the state as a sovereign democratic republic in 1976 में 42nd यानी कि 42वां जो था ना संशोधन, संविधान संशोधन, उसके अंतर्गत बताया गया था कि समाजवादी, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष इन और लोकतांत्रिक गणराज्य को जो है शब्दों को इनको जोड़ा गया था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में कल सुबह दोबारा, ठीक है ना, करंट अफेयर में, ठीक है। कुछ अलग तरीके से बताने का प्रयास किया है। और आपको दोबारा बता दूं, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं तो वह टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं हमारे। आज के लिए बस इतना ही था।